इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। हिंदुस्तान में शहर शहर इस वक्त ऑक्सीजन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली से मुंबई और एमपी तक सांसों पर संकट है। भोपाल से बेहद हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर आपको इस बात का साफ अंदाजा हो जाएगा कि ऑक्सीजन लोगों के लिए आज कितनी बड़ी जरूरत बन गई है। भोपाल के भेल प्लांट के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार नजर आएगी। ये सभी ऑक्सीजन के लिए पहुंचे हैं। टेम्पो, ऑटो, कार, एम्बुलेंसेस ऑक्सीजन के लिए। आपको सिर्फ इन गाड़ियों का और इसमें लोगों का लंबा इंतजार नजर आएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमण के कहर के बाद अब ऑक्सीजन की कमी की लहर भी देखी जा रही है। प्रदेश में तकरीबन 18,000 से ज्यादा जो गंभीर अवस्था में कोरोना संक्रमित मरीज हैं, उनको संभालना अब निजी अस्पताल और सरकार और प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल साबित होता जा रहा है। वजह साफ है, ऑक्सीजन की जो कमी है, जिसके चलते ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं। इस वक्त बीएचईएल जो ग्राउंड है, जो बीएचईएल है, उसके पास लगी हुई है। तकरीबन 200 से 300 मीटर की लंबी लाइन लगी हुई है और ऐसे तकरीबन 3 घंटे से जो लोग खड़े हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, उनके लिए ये लाइन है। तकरीबन भोपाल में जो 90 से ज्यादा जो कोविड केयर सेंटर्स हैं, उनमें से माना जाए तो 50 से ज्यादा अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई है और गंभीर मरीजों को जो लगातार ऑक्सीजन जो देना है, तकरीबन 100 मीट्रिक जो टन है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन, उससे मांग ऊपर निकल गई है। आपूर्ति सिर्फ 80 मीट्रिक टन पर ही है और इसके चलते ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई न होने के चलते ये ऑक्सीजन का जो संकट है वो साफ तौर पर बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश का आंकड़ा जो है वो तकरीबन 400 एमटी का है, सप्लाई 380 हो रही है, जिसके चलते इस तरीके का दृश्य आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लंबी लाइन, यहाँ कतार लगी हुई है और हम लोगों से बात करने की कोशिश भी लगातार करेंगे। लोग यहाँ पर लंबे समय से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी तक ऑक्सीजन भी नहीं। आप किस अस्पताल से आए? लेक सिटी हॉस्पिटल से। लेक सिटी अस्पताल। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? 3-3.5 घंटा हो गया। अभी 3.5 घंटा हो गया। कितने सिलेंडर चाहिए? 5 सिलेंडर लेके आए। 3 घंटे से अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं, नंबर ही नहीं आया। 5-5 गाड़ी एक साथ भेज रहे हैं। कितनी देर की ऑक्सीजन बची थी आपके लेक सिटी अस्पताल? अभी हमारे पास चल रहा है, जो ही लगा हुआ है, बाकी खाली है, तो हम मिल नहीं रहा कहीं पे भी। तो कितनी देर और नहीं है ऑक्सीजन? अभी तो काम चल जाएगा। अभी हमारे पास तो है ही नहीं सिलेंडर, मतलब चल ही नहीं पाएगा। सिलेंडर चल नहीं पाएगा। ये तस्वीरें देखें, ये हाल तकरीबन सभी लोगों का है जो घंटों से लाइन में लगे हैं। समझ सकते हैं हॉस्पिटल में कितनी जरूरत है। कहाँ से हैं? पुष्पांजलि हॉस्पिटल से। उसको कितनी देर हो गई आपके वेट करते हुए? मुझे 4 घंटा हो गया है। 4 घंटा हो गया। कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 10 सिलेंडर लेके आया हूँ सर मैं। क्या बोल रहे हैं ये लोग? सर अभी लाइन में लगे हुए हैं, 5-5 करके अंदर जाने दे रहे हैं। ये लंबी लाइन देखिए आप, इस तरीके की लंबी लाइन, सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त तकरीबन 82,000 एक्टिव केस हैं। 82,000 एक्टिव केस में से तकरीबन 59,000 जो लोग हैं वो होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में जो बचे हुए 20 से 22,000 है, उनमें 19,000 ऑक्सीजन या आईसीयू बेड पर हैं। 19,000 बड़ी संख्या हो जाती है। सिर्फ 4,000 सामान्य बेड पे। आप कहाँ से? भोपाल से। कौन से अस्पताल से? साकिर अली। ये तो सरकारी अस्पताल। जी। कितने आपको सिलेंडर चाहिए? 10 सिलेंडर। कितनी देर से खड़े हुए? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। ये सरकारी जो अस्पताल है साकिर अली, वहां से है 10 सिलेंडर चाहिए, वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पाई है। और ये देख सकते हैं जो प्रशासन है, जो सीआईएसएफ के गार्ड्स हैं, वो भी यहाँ पर बाकायदा काफी देर से खड़े हुए हैं और समझा जा सकता है किस तरीके से जो समस्या है वो दिखाई पड़ रही है। और ये भारत सरकार का एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से? अभी नहीं कार के बाद, अभी हम अपना काम कर रहे हैं। काम कर रहे फिर भी? अरे हटाइए आप, पहले हमारा काम। और नाराजगी देखी जा सकती है, घंटों के इंतजार से खड़े हुए हैं और लंबी लाइन के चलते अब यहाँ पर पुलिस भी आ गई है और समझाइश दे रही है। लंबी लाइन जिस तरीके से लगी है, इंडिया टीवी एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है बीएचईएल जहां से सप्लाई हो रही है। जो बाकी 4 जो बड़े जो संयंत्र है जहां से प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई होनी, उसके अलावा अब जो है वो बीएचईएल भी सप्लाई दे रहा है। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है वो जो प्रधानमंत्री हैं उनसे बात की
जो स्वास्थ्य मंत्री, उद्योग मंत्री, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद अब सप्लाई बीएचईएल से भी मिल रही है, लेकिन 3-3 घंटों का लंबा इंतजार है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लंबी लाइन लगाकर लोग यहाँ पर खड़े हुए, लंबी जितनी दूर तक आप देखेंगे ये लाइन नजर आ रही है। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली से इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सरोज अस्पताल में सिर्फ कुछ घंटों का ऑक्सीजन ही बाकी है। दिल्ली के सरोज अस्पताल में 117 कोरोना मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 77 मरीजों की हालत बेहद गंभीर है, वो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट लगातार प्लांट से लेकर डीलर्स तक से संपर्क कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल छोटे सिलेंडर्स के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर कुछ देर में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। हम रोहिणी के सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे पीछे आप ये सिलेंडर देख सकते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सिर्फ 1 घंटे का ऑक्सीजन इसमें बचा है, बिल्कुल लो लेवल पर जा चुका है। और यहाँ बता दें 117 कोविड पेशेंट एडमिट हैं, जिनमें कि 77 के करीब ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हमारे साथ डॉक्टर मयूर राठौर है। डॉक्टर मयूर, यहाँ पर जितने पेशेंट हैं, ऑक्सीजन की भारी डिमांड है, क्या सिचुएशन है अभी? ये सारे पेशेंट जो है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे होते हैं। ऑक्सीजन उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उनके बिना उनका जो सैचुरेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से फॉल हो जाता है अगर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी भी अगर कम हो जाए इनमें। और ये हमारे आईसीयू और क्रिटिकल एरिया के पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर। और ये पेशेंट जो होते हैं ये विदाउट ऑक्सीजन उनका सर्वाइवल थोड़ी मुश्किल हो। ऐसे भी पेशेंट है कि जो अगर ऑक्सीजन की डिमांड एकदम से कम हो जाए तो उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। कैसे काम चला रहे हैं अभी? 1 घंटे अभी जो हमारे पास जो 1 घंटे का ऑक्सीजन है तो वो हम सिलेंडर्स के थ्रू, जो हमने जो सिलेंडर्स लिए उसके थ्रू हम काम करवा रहे हैं। अगर 1 घंटे में ऑक्सीजन की डिमांड हमारी फुलफिल नहीं हुई तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है और जो पेशेंट है उनका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिला हमें तो। राजेश भारद्वाज यहाँ चीफ इंजीनियर, ये समझाएंगे पूरा ऑक्सीजन का कैसे यहाँ काम करता है। राजेश, ये बचा 1 घंटे का ऑक्सीजन यहाँ बचा है, कैसे पूरा फंक्शन कर रहे हैं आप? अभी जो मेरा ऑक्सीजन जो टैंक में था मेडिकल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो मेरे इस टैंक में है, इसकी कैपेसिटी 5000 लीटर है, 5 KL इसकी कैपेसिटी है। ये बिल्कुल खाली हो चुका है इस टाइम पे, पिछले 1.5 घंटे से ये खाली है। इसका बिल्कुल कोई ऑक्सीजन इसमें है नहीं। हम जो इसके बैकअप के लिए हमने जो सिलेंडर्स रखे हुए थे, हमारा जो बैकअप अभी पेशेंट तक, जो हर पेशेंट पे अभी बैकअप पहुंच रहा हमारा बाई सिलेंडर के द्वारा, हमारे हर पेशेंट को बैकअप दे रहे हैं जो सेंट्रल लाइन सप्लाई है। जो मेरे 120 पेशेंट हैं, 120 पेशेंट तक अभी सब पेशेंटों पे ऑक्सीजन की सप्लाई अभी चालू है। बट मेरे पास अभी जो करंट जो मेरे पास अभी है 45 मिनट का मेरे पास अभी बैकअप बचा हुआ है। बाकी इसके बाद मेरे पास बैकअप अवेलेबल नहीं है। हमने दिल्ली में अपनी चारों तरफ गाड़ियां दौड़ा रखी हैं, एम्बुलेंस दौड़ा रखी है, कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की भारी कमी, 45 मिनट बचे हैं। अभी तक आपकी किन सोर्सेज से बात हुई है? ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं आप? अभी जो हमारा प्रशासन, जो हमारी मैनेजमेंट है वो लगातार संपर्क में है। डीएम, एसडीएम, नोडल ऑफिसर, इनके लगातार संपर्क में बनी हुई है। बट अभी कहीं से हमारे पास ऑक्सीजन जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहीं जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पे हर जगह ये हमें जवाब मिलता है कि हमारे पास ऑक्सीजन पीछे से ही सप्लाई नहीं आ पा रही है, ख़त्म हो चुकी है। और इनॉक्स से भी हम लगातार संपर्क में हैं, जहाँ पे जिन्होंने ये हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक जो लगाया हुआ है, इनसे लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं। बट इनकी जो मोबाइल हैं वो नॉट रीचेबल हैं या कॉल डाइवर्ट कर दिए हैं, या कोई उठाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी सब माल की प्रोडक्शन हमारे पास अभी है नहीं, माल की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। कल भी मेरे पास गाड़ी आई थी रात को 8 बजे, वो जो इसमें 1.5 टन लिक्विड डाल के गई है, वो मेरे पास बैकअप सुबह 10 बजे तक, 10:30 बजे तक का बैकअप था। अभी हमारा सारा जो जब से हमारे जो पेशेंट सर्वाइव चल पा रहे हैं वो अभी तक सिलेंडर पे ही चल पा रहे हैं, जो कि मेरे पास 125 सिलेंडर का बैकअप हमने तैयार किया हुआ था। इसका रातों रात हमने जो तैयार किया है, बट अभी उसी का हम बेनिफिट ले पा रहे हैं जो पेशेंट अभी तक मेरे हॉस्पिटल में यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। अभी आगे की सिचुएशन यही है कि मेरे पास 45 मिनट के बैकअप के अलावा और कुछ भी नहीं है अभी। डॉक्टर मयूर, ये बताएं, अभी भी आप बता रहे हैं कि यहाँ पर 70 से ज़्यादा पेशेंट क्रिटिकल है जिनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन बंद होता है तो क्या सिचुएशन हो सकती है? सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो सकती है। जो हमारे जो वेंटिलेटर और बाईपेप और NIV मशीन पे जो पेशेंट होते हैं उनको
ऑक्सीजन की नीड उनकी बहुत ज़्यादा होती है। विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। वो कुछ मिनट्स या कुछ मिनट्स तक ही उनका सर्वाइवल पॉसिबल होता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता है। जो पेशेंट स्पेशली जो पेशेंट NIV बाईपेप पे होते हैं या वेंटिलेटर पे होते हैं या तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट पे होते हैं। यानी ये माना जाए जो पेशेंट हैं अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो खुले शब्दों में कहें तो बिल्कुल उनकी जान पे खतरा है। जान का खतरा है, डेफिनेटली आप बोल सकते हैं इस चीज़ को कि उनकी जान का खतरा है पेशेंट की। उनका सर्वाइवल मुश्किल है विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ प्रायोरिटी। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।